फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इफ द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी 2 4 एंड द वर्टेक्स ए इज 2 - 3। देखो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी उसका, और उसमें हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। तो देखो ये पहले कह रहा है, मैं उसे ड्रॉ कर दूं। तो देखो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। ठीक है, ठीक है। और बीसी, बीसी के बीच में जो मिड पॉइंट है उसका नाम है डी, और डी का जो हमारे पास जो दिया हुआ है बट ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 4। ठीक है, और ए का जो दिया हुआ है हमें हमारे पास 2 - 3, और हमसे पूछ रहा है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि मीडियन के जो सारे मीडियन, तीनों मीडियन एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो जैसे ये बीसी का मीडियन, ये 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 तीनों जब इंटरसेक्ट एक जगह पे करेंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसे सेंट्रोइड कहेंगे। और जब सेंट्रोइड होता है तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे। आपने अगर क्लास 10th में ध्यान से पढ़ा हो तो सेक्शन फार्मूला वहाँ पे यूज होता था। सेक्शन फार्मूला का फार्मूला क्या, ये फार्मूला होता क्या है, मैं इसे बता देता हूँ पहले आपको। सेक्शन फार्मूला होता है कि अगर मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और ये PQ पॉइंट यहाँ, और यहाँ पे एक बीच का कोई पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास x है और y है, और ये हमारे पास x1 है, ये है y1 है, ये हम ठीक है, x2 है, y2 है, ठीक है, ये x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको m:n रेशियो में बांटा गया, और ये हमारा p, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, x पॉइंट हो सकता है मान लो। तो x का हमें कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो इसमें इस ऐसे में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू, मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला होगा वो होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m1 प्लस n। ठीक है, ये एक हो गया, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, और y के कोऑर्डिनेट के लिए होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस बाई m प्लस n। ठीक है, ये y के कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। तो इसी सेक्शन फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तो ये क्या होगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो 2:1 में आया, तो ये 2 को m मान लेते हैं, तो 2 से सेकेंड कोऑर्डिनेट में करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4 प्लस, और ये 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 + 4 करने पे 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 8 12/6। तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 1 से कर लेंगे, तो 1 से ये 2 से पहले करेंगे, 2 से 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 से -3 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। ठीक है, और 2 + 1 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी 2 + 1 3 हो जाएगा, ये हमने गलती कर दी, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 से यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/3 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 और 5/3। ठीक है, 4 और 5/3 कहीं तो मिस किया है हमने, 2 और 5/3 आंसर होगा, क्योंकि 4 तो नहीं है। तो यहाँ देखो कि यहाँ से 2 × 2 करेंगे तो ये 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 1 × 2 करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे मैंने गलत किया है, यहाँ 2 होगा। तो ये कितना आ गया, 6 हो गया टोटल। 6/3 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और 5/3 आंसर हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा।